पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का सेकंड टेस्ट मैच यहाँ खेला जाना है। आप लोगों के लिए लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज़ और थोड़ी एक तरह से एक उदास कर देने वाली न्यूज़ ये है कि फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद जो हैं वो टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। पाकिस्तान टीम ने आज एमसीजी के अंदर ट्रेनिंग सेशन किया। लोकल जो मेलबर्न में उन्होंने अपना टेस्ट करवाया। उनकी जो आप कह लो कि बाएं हिस्से में उनको दर्द शदीद तकलीफ हो रहा था और तकरीबन अगर दर्द उनको हो रहा था और एक फास्ट बॉलर है जो 5 दिन का टेस्ट मैच खेलना है, 2 बार बॉलिंग करनी है। ऑस्ट्रेलिया आपको पता है कैसे बैटिंग करता है, तो मुझे नहीं लगता कि खुर्रम शहजाद अपनी जगह बना सकेंगे। और बड़ी इंपैक्ट डाला था उन्होंने लास्ट मैच में जो खेले थे। एक आमिर जमाल तो और एक खुर्रम शहजाद, ये 2 ही अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। शाहीन ने दूसरी इनिंग में थोड़ी बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, वो भी टाइम गुजर चुका था। तो बाकी तो बिल्कुल ही आपका बॉलिंग में इंपैक्ट ही नजर नहीं आया। तो अगर खुर्रम शहजाद भी अनफिट हो जाते हैं तो ये बहुत बुरी खबर है, क्योंकि अगले टेस्ट में ऑलरेडी आपको फहीम अशरफ को रिप्लेस करना था हसन अली से। तो अगर आप फहीम अशरफ को हसन से रिप्लेस करना का सोच रहे हो तो खुर्रम शहजाद अगर है, तो अगर आप दोबारा फहीम अशरफ को खिलाते हो तो ये तो बड़ा ब्लंडर कर दोगे आप। मुझे लगता है फिर अगर आपको जाना है तो फिर आप मीर हमजा के साथ चले जाओ। मीर हमजा और हसन अली। तो अब उन्होंने भी जो है अबरार अहमद को ज्वाइन कर लिया है ऑन द साइड लाइन्स, तो ही इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द लास्ट 2 टेस्ट मैचेस। तो अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि खुर्रम वाज वन ऑफ द स्टैंड आउट, वन ऑफ द फ्यू पॉजिटिव्स फ्रॉम द फर्स्ट टेस्ट मैच इन कैसे बोलते हैं पर्थ में जो हम टेस्ट मैच आ रहे थे। तो उसमें खुर्रम एक ऐसा था विद आमिर जमाल जो कि थोड़ा पॉजिटिविटी हमारे पॉजिटिव्स में था। लेकिन मतलब यू नो द वे नसीम शाह इज़ ऑन द इंजर्ड लिस्ट, ही इज़ रिकवरिंग फ्रॉम द शोल्डर इंजरी, द वे एहसानुल्लाह इज़ रिकवरिंग फ्रॉम माई एल्बो इंजरी, मोहम्मद हसनैन इज़ रिकवरिंग फ्रॉम माई एंकल इंजरी, जिस तरह अबरार आउट हुआ, जिस तरह रिसेंट टाइम्स इंजरी के इश्यूज हुए हैं बॉलर्स के साथ, इट जस्ट लीड्स यू टू वंडर कि यार जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तान को बॉक्सिंग टेस्ट मैच के पहले लगा बहुत बड़ा झटका, क्योंकि स्टार बॉलर खुर्रम शहजाद सेकंड टेस्ट मैच और पूरी सीरीज से बाहर हो गए, जहां पर उन्होंने एक तकलीफ बताई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि उनके रिब केज में पेन हो रहा है, और स्कैन्स करने के बाद ये बताया गया कि उनके रिब केज में इशू है और वो अब आगे पाकिस्तान टीम के साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते। जहां पर पाकिस्तानी मीडिया इससे बहुत ही तकलीफ में है, क्योंकि खुर्रम शहजाद एक ऐसे बॉलर थे जो लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में जाकर विकेट्स लेंगे। अब इंजर्ड होने के बाद वो सीरीज से बाहर हो गए, तो अब पाकिस्तानी मीडिया को ये खतरा सता रहा है कि आने वाले सीरीज में भी अब पाकिस्तान की हार निश्चय है। जहां पर खुर्रम शहजाद ने पहले टेस्ट मैच में 5 विकेट लिए थे और ये सपोर्टिंग रोल प्ले किया था कि वो टाइट बॉलिंग करेंगे, और कोई भी ऐसा ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज नहीं था जो उनको खुलकर खेल पा रहा था। पर उनकी इंजरी के बाद अब पाकिस्तान को ये बहुत बड़ा सेटबैक है कि अब कौन सा बॉलर खुर्रम शहजाद को रिप्लेस करेगा, क्योंकि एक भी बॉलर उनको छोड़ के ऐसा नहीं था जो फर्स्ट टेस्ट मैच में परफॉर्म किया हो। पर अब खुर्रम शहजाद को रिप्लेस करने के लिए पाकिस्तान टीम को ऐसा बॉलर खिलाना होगा जो कि उनको मैच कर पाए। जहां पर पाकिस्तान के स्पिनर अबरार भी सेकंड टेस्ट मैच के लिए डाउटफुल है, पर उनके फिटनेस तभी जांची जाएंगी जब मैच डे होगा, और अगर वो फिट हो गए तो वो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। धन्यवाद। खुर्रम शहजाद के हवाले से लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए ये है कि खुर्रम शहजाद जो है वो इंजर्ड हो गए हैं। ये एमसीजी के मनाजिर आप देख रहे हैं। आज सुबह पाकिस्तान टीम के ट्रेनिंग सेशन के दौरान खुर्रम शहजाद मौजूद हैं पाकिस्तानी टीम के स्पोर्ट्स स्टाफ के साथ, और खुर्रम शहजाद अब टेस्ट सीरीज़ से बाहर हो गए हैं। डेब्यू इन्होंने किया था पर्थ के अंदर, और पर्थ में जब डेब्यू किया तो बहुत शानदार बॉलिंग की थी आमिर जमाल ने और खुर्रम ने। और अब ये एक सैड न्यूज़ है, फहीम अशरफ के भी अगले टेस्ट मैच में रेस्ट कराए जाने का इम्कान है। लेकिन आप लोगों के लिए लेटेस्ट अपडेट ये है कि काफ़ी मायूस और उदास बैठे हुए हैं खुर्रम, और टेस्ट सीरीज़ से बाहर हो गए और इनको फौरी तौर पर वतन वापस भिजवाने का फ़ैसला हुआ है, ताकि ये लाहौर की नेशनल क्रिकेट एकेडमी में
अपना रिहेबिलिटेशन करा सकें। तो अब उन्होंने भी जो है अबरार अहमद को ज्वाइन कर लिया है ऑन द साइड लाइन्स, तो ही इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द लास्ट 2 टेस्ट मैचेस। तो अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि खुर्रम वाज वन ऑफ द स्टैंड आउट, वन ऑफ द फ्यू पॉजिटिव्स फ्रॉम द फर्स्ट टेस्ट मैच इन कैसे बोलते हैं पर्थ में जो हम टेस्ट मैच आ रहे थे, तो उसमें खुर्रम एक ऐसा था विद आमिर जमाल जो कि थोड़ा पॉजिटिविटी हमारे पॉजिटिव्स में था। लेकिन मतलब यू नो द वे नसीम शाह इज़ ऑन द इंजर्ड लिस्ट, ही इज़ रिकवरिंग फ्रॉम द शोल्डर इंजरी, द वे एहसानुल्लाह इज़ रिकवरिंग फ्रॉम माई एल्बो इंजरी, मोहम्मद हसनैन इज़ रिकवरिंग फ्रॉम माई एंकल इंजरी, जिस तरह अबरार आउट हुआ, जिस तरह रिसेंट टाइम्स इंजरी के इश्यूज हुए हैं बॉलर्स के साथ, इट जस्ट लीड्स यू टू वंडर कि यार कोई मतलब फ्लॉस तो नहीं है हमारा जो सिस्टम है, मतलब वर्कलोड मैनेज करने का, बॉलर्स को टेक केयर करने का। खुर्रम का, अबरार का, मे बी आई कैन पुट इट डाउन टू द फैक्ट के आई मीन प्योर अगर आप उस क्रिकेट रीजन में देखें तो दे आर प्लेइंग इन ऑस्ट्रेलिया फॉर द फर्स्ट टाइम। और ये क्या सीन है भाई, अभी एक टेस्ट मैच ही खेला है और इंजरी का शिकार। देखिए काफी बुरी खबर आई है, आज उनका MRI की रिपोर्ट भी आ गई है, अभी वो उसकी हमारे पास नहीं पहुंची है, लेकिन आज उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लोकल जो मेलबर्न में उन्होंने अपना टेस्ट करवाया है। उनकी जो आप कह लो कि बाएं हिस्से में उनको दर्द शदीद तकलीफ हो रहा था, और तकरीबन अगर दर्द उनको हो रहा था, और एक फास्ट बॉलर है जो 5 दिन का टेस्ट मैच खेलना है, 2 बार बॉलिंग करनी है, ऑस्ट्रेलिया आपको पता है कैसे बैटिंग करता है, तो मुझे नहीं लगता कि खुर्रम शहजाद अपनी जगह बना सकेंगे। और बड़ी इंपैक्ट डाला था उन्होंने लास्ट मैच में जो खेले थे, एक आमिर जमाल तो खुर्रम शहजाद, ये 2 ही अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। शाहीन ने दूसरी इनिंग में थोड़ी बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, वो भी टाइम गुजर चुका था, तो बाकी तो बिल्कुल ही आपका बॉलिंग में इंपैक्ट ही नजर नहीं आया। तो अगर खुर्रम शहजाद भी अनफिट हो जाती है तो ये बहुत बुरी खबर है, क्योंकि अगले टेस्ट में ऑलरेडी आपको फहीम अशरफ को रिप्लेस करना था हसन अली से। तो अगर आप फहीम अशरफ को हसन से रिप्लेस करना का सोच रहे हो, तो खुर्रम शहजाद अगर है, तो अगर आप दोबारा फहीम अशरफ को खिलाते हो तो ये तो बड़ा ब्लंडर कर दोगे आप। मुझे लगता है फिर अगर आपको जाना है तो फिर आप मीर हमजा के साथ चले जाओ, मीर हमजा और हसन अली, शाहीन और आमिर जमाल, फिर आपको मतलब ये ऑप्शन नजर आ रहा है कि आप इनके साथ जाओ। क्योंकि अगर आप बोलते हो ना कि आमिर जमाल हो गए या फहीम हो गए, ये बल्ले के साथ कुछ करेंगे, तो भाई बल्ले के साथ तो उन्होंने वैसे कुछ नहीं किया, पर्थ में भी कुछ नहीं किया, पहले टेस्ट में वहां भी 0 परफॉर्मेंसेस थी विद द बैट, बॉल भी नहीं हो रहा है, 120 की स्पीड से जा रहा है, तो बेहतर है आप बॉलिंग में कुछ अटैक कर लो ताकि कुछ कहानी आपके हक में चली जाए। ऑस्ट्रेलिया में देखिए ये मसला रहता है कि अगर आप फर्स्ट टाइमर है वहाँ पर, तो वहाँ पर ये मैंने बड़े लोगों से सुना है, बॉलर से सुना है, वो कहते हैं यार वहाँ के ग्राउंड बड़े हार्ड होते हैं, तो इट्स वेरी यू हैव टू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग लेग्स एंड बैक टू मतलब यू नो विथस्टैंड दैट प्रेशर। तो मे बी खुर्रम क्योंकि यूज्ड टू है यहाँ पर सॉफ्ट ग्राउंड्स पे खेलने के पाकिस्तान में, तो बेचारे ने मतलब तकरीबन कोई आई थिंक अराउंड ही बोल्ड अराउंड 38 ओवर्स इन द फर्स्ट टेस्ट, टोटल ऑफ 38 ओवर्स इन द फर्स्ट टेस्ट। तो उसको तो रिवॉर्ड ये मिला कि वो बेचारा इंजरी लेके बैठ गया। बाकी जो साहब खेलना नहीं चाह रहे थे, टेस्ट मैच खेलने से जिन्होंने इनकार कर दिया, उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐसा रिवॉर्ड दिया है कि वो बिग बैश में इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में मैचेस खेल रहे हैं, और वो न्यूजीलैंड टीम में भी अनाउंस हो गया भाई T20 के है। शाबाश है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। लेकिन एनीवे, तो आई थिंक मे बी दिस इज द रीजन कि एडजस्टमेंट टू द कंडीशंस, डिफरेंट कंडीशंस इन ऑस्ट्रेलिया। लेकिन इट्स अ बिग सेटबैक बिकॉज खुर्रम अच्छी बॉलिंग कर रहा है, अच्छी बॉलिंग उसने की थी, तो अब ऑप्शन तो है आपके पास, हसन अली भी है, मीर हमजा भी है, मोहम्मद वसीम जूनियर भी है, फिर 2 स्पिनर्स भी पड़े हुए हैं, साजिद खान और टेस्ट को बोलते हैं नुमान अली, क्योंकि अबरार तो सेकंड टेस्ट भी नहीं खेल रहा, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन आई फील द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा सा इस पर स्टडी करनी पड़ेगी कि ये इतना फ्रीक्वेंट इंजरीज क्यों होती है, क्योंकि जब आप टीम के साथ आपने ट्रेनर भी रखा हुआ है, आपने एक स्ट्रेंथ कंडीशनिंग कोच भी रखा हुआ है, प्लस फिर आपको NCA में पूरा स्टाफ है, तो फिर क्यों ये फ्रीक्वेंट इंजरीज हो रही है। और फिर जब ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले अगर ये प्लान में था कि आप मतलब इन प्लेयर्स को लेके जाने वाले हैं, डिब्यूज कराने वाले हैं, तो उनको तैयार करना चाहिए था भाई कि वो यूज्ड टू होते हैं वहाँ पर हार्ड ग्राउंड्स पर खेलने के।